चलिए दोस्तों, हमने बात की थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक में कि सबसे पहले करते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले, फिर मोल्डिंग ऑफ क्ले, देन ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स एंड बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। अब बात करेंगे हम वन बाई वन इनके जो सब सब हेडिंग आएंगी उनके बारे में। ठीक है, देखिए कि प्रिपरेशन ऑफ क्ले में सबसे पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे उसकी अनसॉइलिंग, जो आपको अर्थ लेनी है ब्रिक के लिए। सबसे पहले उसकी अनसॉइलिंग करेंगे, मतलब उस पे जो ऊपर की सॉइल है उसको हटा देंगे। देन उसके बाद में अनसॉइलिंग करेंगे, 200 से 300 mm की सॉइल को निकाल कर फेंक देंगे। अब आगे बात करेंगे हम अनसॉइलिंग के बाद में हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, वो करते हैं डिगिंग। मतलब सॉइल जो आपने अनसॉइलिंग कर दी, अब जो सॉइल आपको दिख रही है उसे हम खोद कर निकाल लेंगे, उसे कह रहे हैं हम डिगिंग। ठीक है, डिगिंग के बाद में हमने सॉइल निकाली, अब उसकी करेंगे हम क्लीनिंग। क्लीनिंग मतलब क्लीनिंग कैसे कर रहे हैं हम, जैसे कि उसमें कोई वेजिटेटिव मैटर हुआ या आपका कुछ भी मैटर हुआ तो क्लीनिंग हम उसकी करते हैं। क्लीनिंग के बाद में देखेंगे हम, क्लीनिंग कर दी, अब हम करेंगे उसकी वेदरिंग। वेदरिंग मतलब उसको कुछ फ्यू मंथ के लिए, मतलब कुछ महीनों के लिए उसे खुली एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे वेदरिंग होने के लिए। ठीक है, वेदरिंग के बाद में हम करेंगे, वेदरिंग के बाद में जस्ट हम करेंगे, क्लीनिंग हो गई, वेदरिंग के बाद में हम कर देंगे इसकी ब्लेंडिंग। वेदरिंग के बाद में हम करेंगे ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग कैसे कह रहे हैं, ब्लेंडिंग हम एक जो ब्रिक में इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि आपका लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में हम मिलाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लेंडिंग ऑफ ये ब्रिक्स, ब्लेंडिंग ऑफ अर्थ, ब्रिक अर्थ, ब्लेंडिंग ऑफ ब्रिक अर्थ हम उसको हैं। टेम्परिंग, टेम्परिंग आप जानते हैं, टेम्परिंग एक जो हमने ब्लेंडिंग की, अब टेम्परिंग करने के लिए हम उस अर्थ को पग मिल में लाते हैं, पग मिल में लाते हैं, पग मिल में हम उसकी ब्रिक अर्थ की टेम्परिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात करेंगे हम मोल्डिंग ऑफ क्ले में। अब हमने उसमें जो हमारे पास ब्रिक अर्थ थी उसमें एक फिक्स प्रोपोर्शन में हमने इंग्रेडिएंट्स मिला लिए। अब आगे बात करेंगे हम मोल्डिंग कैसे करेंगे। ब्रिक बनाने के लिए हम मोल्डिंग करते हैं, तो मोल्डिंग ऑफ क्ले, मोल्डिंग ऑफ क्ले डिजायर्ड शेप, डिजायर्ड शेप में करने के लिए हम मोल्डिंग ऑफ क्ले करते हैं। एक हमें रेक्टेंगुलर ब्रिक मिल जाए उसके लिए हम मोल्डिंग ऑफ क्ले करते हैं। तो देखिए मोल्डिंग ऑफ क्ले हम दो प्रकार से कर सकते हैं, हैंड मोल्डेड, मशीन मोल्डेड। मशीन मोल्डेड मतलब हाथ के द्वारा भी मोल्ड कर सकते हैं ब्रिक को और मशीन के द्वारा भी मोल्ड। अच्छा हैंड मोल्ड में अब नेक्स्ट, हैंड मोल्ड हम कितने तरीके से कर सकते हैं, तो हैंड मोल्ड हम एक तो ग्राउंड पर कर सकते हैं, ग्राउंड मोल्डेड, ग्राउंड मोल्डिंग। ठीक है, दूसरा हम टेबल मोल्डेड कर सकते हैं ब्रिक को। अच्छा ये जो आपका टेबल मोल्डेड है, मोल्ड आपका जो रहता है उसका हम साइज 8 से 12% ब्रिक के साइज का रखते हैं। क्यों, क्योंकि जब ब्रिक ड्राई होगी तो उसमें ब्रिक में श्रिंकेज ना आ पाए, अगर श्रिंकेज आए तो आपकी ब्रिक में क्रैक्स आ जाएंगे। इसलिए हम जो आपका मोल्ड लेते हैं उसका साइज ब्रिक के साइज से 8 से 12% हम इंक्रीज करके लेते हैं। अब मशीन मोल्डेड में बात करें कैसे कर सकते हैं हम इसको भी,
एक देखिए प्लास्टिक क्ले मोल्डेड, और दूसरा तरीका से कर सकते हैं हम ड्राई क्ले मोल्डेड। मतलब क्या होगा इसका, प्लास्टिक क्ले में तो हम उसको एक प्लास्टिसिटी लिमिट तक हम उस क्ले को टेम्परिंग पगमिल में टेम्पर्ड कर लेंगे, तो हम उसके कहेंगे प्लास्टिक क्ले मोल्डेड। ड्राई क्ले मोल्डेड में ऐसे ही ड्राई क्ले के फॉर्म में मशीन में जो आपका मोल्ड रहेगा उसमें डाल दिया जाएगा, देन उसके बाद में आपकी ब्रिक तैयार हो जाएगी बनकर। ठीक ठीक है। नंबर तीसरा स्टेप हमारा है ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। तो ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स हम जनरली जो ब्रिक में मॉइस्चर कंटेंट रहता है उसको ड्राइंग प्रोसेस के थ्रू 2% तक हम रिड्यूस कर कर ले आते हैं ओरिजिनल मॉइस्चर कंटेंट का। ठीक, में जो ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक है आपकी, उसको हम ग्राउंड पर किस प्रकार से प्लेस कर सकते हैं। बेस्ट जो आपका मेथड रहता है ब्रिक रखने का, उसको हम प्रेफर करते हैं, और जो कि ब्रिक रखी जाती है आपकी अलोंग द एजेस रखी जाती है, अलोंग द फेस हम ब्रिक को नहीं रखते। अच्छा, ब्रिक में मोल्डिंग के दौरान डिप्रेशन बनाया जाता है 10 से 20 mm का, उसे हम कहते हैं फ्रॉग। फ्रॉग जनरली काम आता है जो आपका मैन्युफैक्चरर है, आप अपना ट्रेड का नाम डालने के लिए, और जो आपकी ब्रिक मशीनरी में जो बॉल है उसमें की जॉइंट बनाने के लिए भी इस फ्रॉग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो देखिए ये अलोंग द एज है और ये अलोंग द फेस है, ये तो हम बिल्कुल ही प्रेफर नहीं करेंगे ड्राइंग प्रोसेस में, ये थोड़ी बहुत कर भी सकते हैं, जनरली ये प्रेफर की जाती है अलोंग द एजेस में। ठीक है। अब ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स के बाद में आएगी, अब आपकी जो ब्रिक बनाई है आपने वो ड्राई हो चुकी है, अब हम ले जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में बर्निंग ऑफ ब्रिक्स में। मतलब आपकी जो ब्रिक है वो ड्राई होने के बाद बर्न होगी, बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। तो क्लैंप बर्निंग, एक किल्न बर्निंग। क्लैंप बर्निंग जनरली कन्वेंशनल मेथड है, और आजकल भी जो कि आपकी विलेजेस वगैरह में जो ब्रिक फॉर्म करते हैं वहां पर क्लैंप बर्निंग ज्यादातर प्रेफर की जाती है। तो देखिए क्लैंप बर्निंग और किल्न बर्निंग, किल्न बर्निंग। किल्न बर्निंग में भी 3 टाइप है, और क्लैंप बर्निंग में देखिए एक तो रहता है आपका इंटरमिटेंट किल्न में बात करें हम, किल्न में एक तो रहता है आपका इंटरमिटेंट, और दूसरी रहती है कॉन्टिन्यूअस किल्न बर्निंग में। इंटरमीडिएट में बात करें अपड्रॉट और डाउन ड्रॉट। ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस में बात करें हम, कॉन्टिन्यूअस में हमने 3 किल्न देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, एक तो वुल ट्रेंच आपने
पढ़ा होगा, एक हॉफमैन किल्न, हॉफमैन किल्न, और तीसरी टनल, टनल के थ्रू भी आप बर्निंग कर सकते हैं ब्रिक को। ठीक है, अच्छा इनमें अप ड्रॉट और डाउन ड्रॉट में कौन सी बेस्ट है? तो डाउन ड्रॉट आपकी सबसे बेस्ट मेथड रहता है इंटरमीडिएट में किल्न बर्निंग के लिए। हैंड मोल्डेड और टेबल मोल्डेड में, हैंड मोल्डेड और टेबल मोल्डेड में टेबल मोल्डेड आपकी बेस्ट सुइटेबल मेथड है ब्रिक मोल्ड करने का। तो दोस्तों चलिए, कैसा लगा आपको ये सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आप और वीडियो, आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, थैंक यू।